वेलकम टू वी टॉक। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बेशुमार मौज़ूआत मौजूद थे और क्योंकि खुसूसन पंजाब मुल्क के हवाले से भी और खुसूसन पंजाब की जो इस वक्त सियासी गहमा गहमी है, लाहौर जो है उसका मरकज़ बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारा जोड़ तोड़, बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारी बातें और बहुत सारी ऑडियो वीडियो लीक्स, बहुत सारी ऐसे मामलात जो कि बिलो द बेल्ट भी गए और हमने ऐसे लोगों को भी देखा, उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो कि अभी हमारे सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आज के इस प्रोग्राम का मौजू थोड़ा सा हटके ज़रूरी इस बात का मैं समझा कि इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पे भी और अगर कहा जाए तो माशरती तौर पे भी दोनों लिहाज से इस वक्त जो है एक ड्रेन का शिकार है, ड्रेनेज का शिकार है। और ब्रेन ड्रेन एक ऐसा अमल है और एक ऐसा एक फिनोमेना है जिसके हवाले से बात की जानी चाहिए। और मैंने सोचा कि हम अपने नाजरीन को भी कुछ ऐसी डिटेल से आगाह करें जिसका बहुत वाज़े एक इंडिकेट करता है जो तमाम तर मामलात को जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो इस वक्त जो समाजी सूरत हाल है और जो हालात हैं उस हवाले से भी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक साल 2022 में अब तक जो बैरून मुल्क जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं, ऐसे अफराद जो बेहतर मुस्तकबिल और रोज़गार की तलाश के लिए मुल्क से बाहर गए, उनकी तादाद अगर कुल तादाद का हम आपको बताएं तो वो तकरीबन 7,65,000 अफराद पे मुश्तमिल है, जिनमें 92,000 ग्रेजुएट्स, 350,000 यानी कि 3.5 लाख ट्रेंड वर्कर्स। अब ट्रेंड वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जिनको बाकायदा किसी एक मखसूस काम की ट्रेनिंग होती है। इसके साथ साथ जो हाईली स्किल्ड और हाईली ट्रेंड वर्कर्स हैं वो भी तकरीबन 18,000 के करीब हैं। और कुल मिलाकर ये जो फिगर है तकरीबन पौने 8 लाख के करीब बनती है, 7,65,000 के करीब टोटल बन जाती है। अब अगर हम थोड़ी सी और डिटेल के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो 2019 में जो टोटल आउट गोइंग ब्रेन ड्रेन के हवाले से अगर नंबर्स थे वो तकरीबन 6.25 लाख थे। और 2022 से पहले 2019 के बाद 20 में भी ये तादाद खासी कम देखी गई और तकरीबन 2,88,000 के करीब अफराद जो हैं वो बैरून मुल्क गए। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि ये 2020 वो उसके अवाइल में क्योंकि कोरोना दुनिया भर में फैल चुका था और दुनिया जो है वो अपना तमाम तर जो है वो इनफ्लक्स बंद कर चुकी थी, जो बैरूनी परवाज़ें थी उन पर भी पाबंदियाँ लग चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता 2021 तक ये तादाद मज़ीद कम हुई और 2.25 लाख के करीब पहुँच गई। तो इस लिहाज से अगर ये देखा जाए कि जो अब 2022 के जो फिगर्स आए हैं वो दोबारा ऊपर की तरफ उसका ग्राफ है और इसमें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर लोग जो हैं, जो स्पेशली जिसको हम ब्रेन ऑफ द नेशन कहते हैं, जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, जो स्किल्ड वर्कर होता है या वो क़ुव्वत अफ़रादियत होती है जिसके अंदर वो सलाहियतें मौजूद होती हैं जो तमाम तर दुनिया जिसको वेल पे ऑफ करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतने ज़राए और इतने वसाइल मौजूद नहीं हैं कि वो हमारी जो स्किल्ड वर्कर की जो एक नंबर है या हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो स्पेशली स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको उनकी तादाद के मुताबिक रोज़गार के मौके फराहम कर सकें। इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वारिस रज़ा साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। राइट, कैसे मिजाज हैं? ठीक है सब? जी मैं ठीक। अच्छा सर, ये आपने भी बात सुनी जो मैंने इंट्रो में आप कोशिश की कि मैं थोड़ा सा समराइज़ करूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क की सियासत की, तो सिचुएशन आपके सामने ही है और जो हालात हैं वो हर आने वाले लम्हे के हवाले से जो है वो एक अजीब सी एक कैफियत बनाए हुए हैं। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो ब्रेन ड्रेन है और वो ब्रेन ड्रेन जो पाकिस्तान का असासा कंसिडर होते हैं, वो चाहे जो भी हमारे लीडरान हैं उनके हवाले से बात की जाए और दुनिया का जो एक पैमाना है किसी भी मुल्क की मईशत के हवाले से, उसके ग्राफ्स जो बनाए जाते हैं, जो ड्राइव किए जाते हैं, जो ड्रॉ किए जाते हैं, उनमें ये जो ब्रेन है, जो ब्रेन ऑफ द नेशन होता है, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जिसमें पढ़े लिखे अफराद, जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और प्रोफेशनली स्किल्ड एंड ट्रेंड स्टाफ होता है, उनका बैरून मुल्क यहाँ से जाना जो है वो एक बहुत तवातर से बढ़ रहा है।
तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इस वक्त जो है इस ब्रेन ड्रेन को एग्रीविएट कर चुके हैं और एक्सेलरेशन की तरफ है ये? देखिए राइट, इसमें सिंपल सा एक फार्मूला ये है कि एक ग्रेजुएट जो है ना वो तकरीबन तकरीबन 4 साल में मुकम्मल होता है। यानी एक ग्रेजुएशन जो है ना उसका अरसा होता है 4 साल। जी। और पोस्ट ग्रेजुएशन का अरसा हमारे यहाँ 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है और 7 भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है। जी। तो उस ग्रेजुएशन के रेशो के हवाले से जो आपने एक ड्रेनेज का जो हवाला दिया है, जो कि बहुत हमारे लिए काबिल तशवीश है सब तमाम पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस ड्रेनेज को अगर आप पस मंजर उसका देखें तो ये है कि 4 से 5 साल का जो हुकूमती जो हिकमत अमली है या हुकूमती जो प्लानिंग है, जो साबिका हुकूमत की प्लानिंग है, उसने अपनी प्लानिंग में वो क्या नकाइस छोड़े, वो क्या फ्लॉ छोड़े जो उस ड्रेनेज को मजीद जो है ना वो ड्रेन और यानी ड्रेनेज की इंतहा तक ले गया है। तो मसला ये है कि ये बात कहता है ना कि 8 से 10 लाख अफराद यहाँ से चले गए, बहुत आसान बात होती है, लेकिन इसके सर्कमस्टांसिस पर जब गुफ्तगू होती है तो वही अफराद जो कि इसका शोशा छोड़ रहे हैं या इसकी हाहाकार कर रहे हैं, वो ये बताएं कि उन्होंने 5 साल पहले जो 4 या 5 साल पहले उनके पास गवर्नमेंट आई थी, जो प्लानिंग डिवीजन है या जो हायर एजुकेशन का जो सेक्टर है या हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसने वो 4 साल के बाद होने वाले ग्रेजुएट जो आज जिसका मैं सवाल उठा रहा हूं या आप सवाल उठा रहे हैं, वो ग्रेजुएट समझ जाएंगे उसके प्लान करने वाले कौन अफराद जिम्मेदार है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं ये बात। सर ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें एक अहम पहलू ये है कि ये जो ग्रेजुएट्स की तादाद होती है, ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है, जो डिवीजन है, जो प्लानिंग डिवीजन है, उसका मकसद भी ये है कि वो ऐसे क़ुव्वत अफरादियत को जो है वो ट्रेन करे, या वो ऐसे ग्रेजुएट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं, जिनकी ज़रूरत है बैरूनी दुनिया में और ख़ास तौर पे अंदरूने मुल्क, और वो तमाम तर सेक्टर्स, वो तमाम तर शोबाजात जहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, इन इस ऐसी क़ुव्वत अफरादियत का जो ट्रेंड, एजुकेटेड एंड स्किल्ड है। अब ये नंबर्स जिस तरह स्वॉलअप हुए हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है सर कि जिस तरह एक भेड़ फ्यूचर प्लानिंग कौन करता है? जी सर, हुकूमत डेवलपमेंट करेगी ना जी। हायर एजुकेशन की प्लानिंग कौन करेगा? जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन मिशन करेगी। हाँ, बात यह है कि आप 4 से 5 साल पहले क्या कर रहे थे? जो आज सवाल उठा रहे हैं कि 8 लाख अफराद चले गए, तो फवाद चौधरी साहब मुझे ये इस सवाल का जवाब दें। खासतौर से वो बहुत ज्यादा इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि जनाब 8 लाख चले गए, 8 लाख चले गए। बात यह है कि 8 लाख जाने वालों की जिम्मेदारी किस पर है? उन पर है जिन्होंने 5 बरस पहले प्लानिंग नहीं की कि ये 8 साल, ये 4 साल के बाद जो ग्रेजुएट होंगे या जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे वो पाकिस्तान में किस तरीके की डेवलपमेंट में खपाए जाएंगे। आप ये तमाम अपनी कोताहियों का मलबा अगर फर्ज किया कि राहिल आज मिनिस्टर है या मैं किसी पोस्ट पर हूं उस पर डाल दें, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। ये हम किसी की हिमायत नहीं कर रहे, ना हमें नून लीग की हिमायत करनी है, ना हमें पीटीआई की मुखालफत करनी है। हमें ये प्लानिंग की बात की जाए तो वो तो जिस भी हुकूमत की बात करें, चाहे वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो पीडीएम हो या इससे पहले की जो पीटीआई की गवर्नमेंट रही या उससे पहले की जो गवर्नमेंट्स रही हैं, अब उन सब का जो असल मकसद था, जो उनका असल काम था, जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, क़ुव्वत अफरादियत को जो है वो स्किल किया जाए, वो बैरून मुल्क जो चैलेंजेस हैं या बैरूनी दुनिया की मुताबिकत से उन स्टैंडर्ड्स पे, उन तमाम तर पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए कि उस क़ुव्वत अफरादियत की खपत कहाँ होगी, अगर वो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए क्या रोज़गार के मौके हैं, ये तो मौजूद नहीं है। और एक और ख़बर भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि
आज एक मेरी नज़र से एक खबर गुजरी जिसके मुताबिक एक तहकीकी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक गुज़िश्ता 5 माह में पाकिस्तान में 150 से ज़ायद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं और इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बंद होने से 20 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो बेरोजगार हुए हैं। सर, अब ये तमाम तर मामला जो हैं ये वो प्लानिंग ना होने की बड़ी क्लियर जो है इंडिकेशन है। और इसके साथ साथ जो हमारे हालात हैं, जो बैरूनी और अंदरूनी दोनों खतरात जिसको हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन वो हमें प्लानिंग तो कहीं नजर नहीं आ रही। आज भी प्लानिंग ये हो रही है कि कैसे नंबर गेम्स में पंजाब को विन किया जाए या वफाक को जो है उसको सस्टेन किया जाए। हाँ राहिल, इसमें मैं एक बड़ी दिलचस्प एडिशन करना चाह रहा हूँ खासतौर से नाजरीन। वो एडिशन ये है कि हमारे यहाँ प्लानिंग और डेवलपमेंट डिवीजन का ये सूरत हाल है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ डॉक्टरी पेशे में खासतौर से डॉक्टर्स के पेशे में ज्यादातर फीमेल्स आ रही हैं जी। वो फीमेल्स आती हैं जो कि 4 साल की डिग्री के बाद डॉक्टर बनती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो जाती हैं या किसी भी फील्ड में जाती हैं और वो अपने घर की हो जाती हैं। उनमें से 75% वो घर की खातून खाना बन जाती है। वो मैं यानी हाउस होल्ड जी, घरेलू है वो। तो इससे जो हमारे इंडस्ट्री में यानी मेडिकल इंडस्ट्री में या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जो फिला आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है, उसको किस हद तक ये गवर्नमेंट्स जो है ना वो उसकी प्लानिंग करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे। लेकिन सर, ये जो हमारा ये वाला आपने जो पहलू उठाया, इसमें तो एक और अहम पहलू ये भी है, ये एक और बात ये भी देखने की है कि हमारी जो समाजी रवायात हैं उसके हवाले से भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आपने जैसे जिक्र किया कि 4 से 6 साल का अरसा लगा के एक ट्रेनिंग जिसके ऊपर खासा खतीर रकम खर्च होती है, एक डॉक्टर जो है जब वो कंप्लीट हो जाता है उसका सारा का सारा वो MBBS, और वो स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाती बल्कि वो घरेलू एक खातून खाना की सूरत में जो है वो अपनी तमाम तर जिंदगी गुजारती हैं। इसका समाजी पहलू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर डिस्कस करने के लिए मेरे ख्याल से। नहीं, समाजी तो है ही है, लेकिन समाजी से ज्यादा जो है ना, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो गैप आ रहा है, फर्ज किया कि समाज ने एक खराबी पैदा कर दी है, तो समाज की खराबी को गैप को गवर्नमेंट की प्लानिंग डिवीजन दुरुस्त करेगी जी। मैं ये कर रहा हूं आपसे ठीक कि आपके यहाँ जो रेशो है मेल के, खासतौर से नौजवानों को के पढ़ने का जो रेशो है, उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए। हाउ कैन इट पॉसिबल? क्या ये पैन नहीं है किसी गवर्नमेंट का? जी बिल्कुल। असल में सर, क्योंकि हमारी जो जिसको हम कहते हैं ना प्रायोरिटीज़, जो हमारी उनका तयन करना बड़ा ज़रूरी है कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। वो हम सिर्फ अपनी मुल्की मईशत को कर रहे हैं, अपनी ज़ातियात को कर रहे हैं, अपनी पार्टी की सियासियत जो है सूरत हाल के हवाले से हम कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं। आपने डॉक्टर्स का जिक्र किया, तो डॉक्टर्स के नंबर्स भी इस टोटल में जो कि मुल्क से बाहर गए बैरून मुल्क बेहतर रोज़गार के लिए, बेहतर ज़िंदगी तलाशने के लिए, उनका नंबर्स भी तकरीबन 2.5 से पौने 3 हज़ार के करीब है, जो कि गुज़िश्ता जितने भी मामले एक साल का ही अरसा तकरीबन, क्योंकि हम दिसंबर में बात कर रहे हैं, तो 2022 में 3 हज़ार के करीब वो स्पेशली स्किल्ड और ट्रेंड स्टाफ, उसके अलावा डॉक्टर्स भी जो है वो यहाँ से बाहर गए। इसी तरह कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं वो तकरीबन 2,500 के करीब उनका नंबर है। इसी तरह इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स जो कि स्पेशली एक मखसूस जो है जिनकी तालीम और तरबियत होती है, उनका नंबर भी 12,000 के करीब है। तो ये नंबर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप हैं। और इसमें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जानिब से जो एक रिपोर्ट है, उसमें जो पिछले साल और उससे पिछले साल 2019 से ऑनवर्ड्स जो एक तवातुर से एक चीज़ें हमने देखी, हमने सामने आई हैं, उनमें मैं फिगर्स भी आपसे कोट कर दूं। 2019 में जो ये फिगर्स थे ये 6.25 लाख के करीब थे, और फिर 20 में जो है कोरोना स्ट्रक हुआ और 2,88,000 के करीब ये तादाद चली गई। और इसी तरह 2021 में 2.25 लाख के करीब जो हैं अफराद इसी तरह बेहतर रोज़गार की तलाश के लिए बाहर गए। अब जैसे ही कोरोना, पोस्ट कोरोना जब सिचुएशन जो कोरोना के हवाले से बेहतर हुई, दुनिया ने जो है वो अपने आप को रीओपन किया और मौके जो है इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब हम देख रहे हैं ये तादाद जो है वो 7,65,000 के करीब पहुंच गई है, जो इससे पहले की वही तवातुर को जो है वो मेरे ख्याल से उसकी एग्जाम्पल है। तो प्लानिंग भी नहीं हुई, ना कोई ऐसा कोई मखसूस या महदूद ज़राए के मुताबिक भी और
प्लानिंग डिवीजन ने भी नहीं किया। हमारी जो अगर हम आ जाते हैं, बात करते हैं इस वक्त गवर्नमेंट की, जो फेडरल गवर्नमेंट है सर। देखिए राहिल, इसमें मैं एक एडिशन कर दूं, हमारे समाजी फैब्रिक का ये आलम है कि जो हमारे यहाँ इख्तिदार में अफराद होते हैं और जो आला मनसब पर होते हैं, वो अब ये तय नहीं कर पाते कि कौन सी उनकी बेटी है या नहीं है। ये हमारे समाजी फैब्रिक का हाल है। और जो आला मनसब पर फर्द बैठा हुआ है उसके मुतालिक मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, इमरान खान के मुतालिक। जनाब, समाजी तौर से जब आप इस कदर पिसमानदा होंगे, जो आला मनसब फर्द होगा, तो समाज से उम्मीद क्या रखेंगे? समाज को आगे बढ़ाने की सूरत हाल कैसी होगी? ये मुझसे ज्यादा आपका इशारा जो है वो अभी ताजा तरीन जो लीक्स आई हैं उसकी तरफ तो नहीं है? नहीं, मैं टेरियान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी केस जो है वो समाज के लिए जो है वो मौजूद है, और मेरा ख्याल है उसका भी डेट जो है दे दी गई। वो समाजी फैब्रिक का मामला भी है। जी बिल्कुल सर। अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। ख्वातीन हज़रात हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद हम दोबारा इस प्रोग्राम को जो है वो रीस्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस वक्त जो मुल्क में ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वारिस रज़ा साहब। सर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो हम वापस उसी जो आपने कहा था कि जो समाजी फैब्रिक है उसके हवाले से आपने एक हवाला दिया था, और जो हमारा इस वक्त कुल्ली तौर पे जो पाकिस्तान का जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं जो हमें वाज़े तौर पे ये निशानदेही करते नज़र आते हैं कि बहुत सारी जगहों पे काम होने की ज़रूरत है। हमारा निसाब हो, हमारे मुल्क में जो यकसा निसाब का जिस तरह एक चर्चा हुआ, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई, उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने हैं, और हमारी जो ब्रेन ड्रेन है उनके नंबर्स भी हमारे सामने हैं। तो तालीमी लिहाज से आप क्या समझते हैं, जो तालीम और तरबियत के हवाले से जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो इदारे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पे क्या ऐसे इकदाम किए जाने इमरजेंसी बेसिस पे ज़रूरी हैं जहाँ पे रिजल्ट्स जो हैं हम किसी तौर भी उनको डिक्लाइन की तरफ लाएं, उनको नीचे की तरफ लाया जा सके? देखिए, तालीम और तरबियत के मामले में ये जो हमारा ख्याल है ना कि स्कूल्स जो है, वो जो वालिदैन जो है जी, वो, मैं एक अलग बात कर रहा हूँ, शायद कि आप इस पर हैरान भी होंगे और नाज़रीन भी हैरान होंगे। ये जो हमारा एक आम सोशल सेक्टर में ये ख्याल है कि वालिदैन जो है ना तालीम और तरबियत के जिम्मेदार होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन तालीम और तरबियत के जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो असातिज़ा को देना नहीं चाहते। असातिज़ा को जब देना नहीं चाहते तो वहां से असातिज़ा जो है वो रिलैक्स फील करते हैं। जब वो रिलैक्स फील करते हैं तो वो तालीमी शऊर, यानी डिग्री हद तक नहीं, तालीम जो है वो डिग्री हासिल करने का नाम नहीं है, तालीम जो है इल्म का नाम है। इल्म जो है वो एजुकेशन नहीं है, इल्म जो है वो दानिश, इल्म जो है वो इंटेलेक्चुअल अप्रोच है। वो इंटेलेक्चुअल अप्रोच जब आप असातिज़ा को नहीं देना चाहते और ये समझ रहे होते हैं कि अपने रस्म और रवाज के मुताबिक हम बड़ी अच्छी तालीम और तरबियत कर रहे हैं और असातिज़ा के पास तो 8 घंटे रहता है, तो भाई वो 8 घंटे असातिज़ा के पास आप उस असातिज़ा के पास छोड़ने का और उस पर एतमाद करने का जो फुकदान है हमारे माशरे में, हमारे वालिदैन की तरफ से असातिज़ा पर एतमाद का जो फुकदान है, वो उसने पूरे एजुकेशन फैब्रिक को खराब किया हुआ है। ये बड़ा अहम बात है जो कि शायद कि बहुत मुख्तलिफ बात भी है मेरे नुक्ते नजर से, क्योंकि आम तौर पे हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि भाई वालिदैन कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, तासुर यही दिया जाता है, जो एक नेचुरली तासुर यही है कि जो सबसे पहला जो दरसगाह है, सबसे पहली वो आपका घर, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स को कंसिडर किया जाता है। बट उसके बाद ये कहा जाता है आम तौर पर कि वो तालीमी इदारा, वो मदारिस, वो स्कूल्स, वो कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपकी तालीम यानी कि आपको इल्म आप हासिल करते हैं, जैसे आपने जिक्र किया,
तो वो उसके जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो एक बिहेवियरल एक जो डेवलपमेंट होती है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जैसे आपने जिक्र किया कि किसी समाज में जो वहाँ की जो पैदावार है या वहाँ के जो ह्यूमंस हैं वो कैसे क्लियरली उसको उसको एक्सप्रेस करते हैं अपने बिहेवियर के ज़रिए कि वो समाज किस बुनियाद पर कायम है। तो हमारा समाज अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि उन मेयार पर, उन मेयारात पर, उन तमाम मेयारी जो स्टैंडर्ड्स हैं, मेरे ख्याल से उससे काफ़ी डिविएट कर गया है। आई डू एग्री विद यू, बिल्कुल आई 100% एग्री विद यू। इसलिए कि उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि जब हम बुनियादी यानी पैदा करने के बाद, और पैदा करने के बाद 4 साल की उम्र के बाद जो है वो हम असातिज़ा पर, जिस पर हम अपने बच्चे को 8 घंटे छोड़ते हैं, उस पर एतमाद नहीं करते। और उस 8 घंटे के दौरान हमें फिक्र लेकिन सर ये रहती है एतमाद कैसे करें जब हमें पता है कि वो असातिज़ा भी जो हैं वो इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, और वो मुआशरा क्योंकि कुल्ली तौर पे एक कोलैप्स्ड सोसाइटी के तौर पे हमारे सामने है, ना असातिज़ा के हवाले से कोई ट्रेनिंग प्लानिंग, कोई किसी किस्म की उनकी स्पेशल एजुकेशन के हवाले से ट्रेनिंग की जाती है, ना उनको बताया जाता है कि आप ह्यूमन ब्रेन को कैसे डेवलप होता और डेवलप किया जाना किस तौर ज़रूरी है। तो सवाल उठाने पे जब ही कदगन लगाई जाए और बंद कर दिया जाए, इस हक को ही छीन लिया जाए एक बच्चे से, जो कि हमारी ट्रेनिंग जो है अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हो रही है। आपने बहुत बुनियादी बात की कि सवाल उठाने पर जब कदगन लग जाती है तो समाज आगे नहीं बढ़ता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, एतमाद का फुकदान, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एतमाद की पहली स्टेप तो आपको लेना पड़ेगी, और एतमाद की स्टेप जो है ना वो अननोन होती है जी। ये जहन में रखिए, मैं बड़ी अजीब इंटेलेक्चुअल बात कह रहा हूं। एतमाद की जो स्टेप होती है वो अननोन होती है, यानी राहिल को मैं नहीं जानता, मुझे राहिल नहीं जानता, वो अननोन जो है, एतमाद जो है वो हमारे यहाँ डेवलपमेंट पैदा करता है, हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। तो ये जो हमारा ख्याल है कि हम अननोन पर या उस फर्द पर जिसको हमने अपना बच्चा सौंप दिया है उस पर एतमाद नहीं करेंगे, तो ठीक है, वो हो सकता है कहीं ना कहीं कोताही कर रहा हो, लेकिन एतमाद का बुनियादी ढांचा जो है वो घर के अफराद को तामीर करना पड़ेगा। अस्ताद नहीं तामीर करेगा, घर का फर्द तामीर करेगा। ये बहुत बुनियादी बात है जिसको मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे यहाँ उमूमी तौर से खवातीन खास तौर से बच्चों में खौफ मुब्तला करने का, खौफ में लाने का बुनियादी सबब हमारी खवातीन होती हैं। क्या कि राहिल को उनकी बेगम साहिबा, अगर वो शादीशुदा है तो उनकी बेगम साहिबा इंसिस्ट कर रही हैं कि घर के करीब स्कूल में दाखिल करवाइए, ताकि मेरा बच्चा जो है वो महफूज रहे या मेरा चेक रहे। दैट्स रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। लेकिन सर मेरे ख्याल से, मेरी राय में, जो जेंडर स्पेसिफिक होना मेरा ख्याल है कि वो यहाँ मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि कुछ कलेक्टिवली और राइट, लेकिन ख़वातीन का जो है वो अमल दखल बेशक बच्चों की तालीम और तरबियत में खासा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मेल पार्टिसिपेंट ऑफ दिस सोसाइटी है और ऑफ दिस सर्कल है उसका घर से बाहर ज़्यादा वक्त गुजरता है, और ऐसे मामला जो घर के उस सर्कल को चलाने के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं, यानी इकॉनमी को जो है वो मेक श्योर करने के लिए काफ़ी कम वक्त गुजरता है उन बच्चों के साथ बनिस्बत ख़वातीन की जो माएँ हैं उनके साथ। तो ये तो एक तरफ बात रही। अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे, मैं चाहूँगा कि आप उस हवाले से भी ज़रा हमारे साथ डिस्कशन कीजिए। ये हमने एक पहलू जो हमारी एक आइडेंटिफिकेशन या हमारा एक डायग्नोसिस है, और इस सिचुएशन को हमने, जो पैदाशुदा सिचुएशन है उसको हमने एक्सप्लेन करने की, इलैबोरेट करने की कोशिश की। अब उसके बिल्कुल उसके सामने अगर हम देखें कि हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए गए हैं और वो कौन कौन से इक़दाम हैं, जो कौन से ठोस स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा कि आज की जो सुबह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमारे वफाकी वज़ीर दिफा जो क्या कहते हैं, जो सॉरी मैं उनका नाम बहुत, ख्वाजा आसिफ साहब, उनका नाम भूल जाता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो बताया कि किस तरह उन्होंने अपनी
पॉलिसी वजह की जो इस वक्त जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि वो इस वक्त उन्होंने एक हुकूमती पॉलिसी बताई कि जी 8 बजे रात के वक्त जो है वो तमाम तर मार्केट्स बशमूल रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और 10 बजे के करीब जो है वो बाकी जो वो शादी हॉल जो हैं वो बंद किए जाएंगे। इससे उन्होंने बचत जो है वो बताई कि तकरीबन 62 अरब रुपए तक की बचत होगी और 8 से 9,000 मेगावाट बिजली बचेगी। अब ये पॉलिसी वजह करने के बाद आप क्या समझते हैं कि कितनी काबिल आप समझते हैं इस हुकूमत को कि वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बजाय वो पीछे की तरफ बैक गियर लगा के हमें पीछे की तरफ धकेलने के लिए वो कोई इकदामात करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बैठ के टीवी के सामने मीडिया के सामने अपनी जुबान चला देना कि जी ये पॉलिसी है। आप मुझे बताइए ये पॉलिसी किसी तौर कंसिडर हो सकता है? देखिए, इसमें जो है ना दो पहलू हैं इसके। एक तो ये कि जो आपने जो बात की है ना, एक तो ये पहलू है कि आप जो है ना फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए आपको, एक बात जी। दूसरा अच्छा, पहलू माजरत के साथ सर मैं इसको मेरा इससे अगला पॉइंट ये था कि इससे कबल आई थिंक एक हफ्ता पहले जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक और भी इसी किस्म की स्कूल्स बंद करने की, यानी कि हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद रखने की जो है वो भी एक पॉलिसी सामने आई। यानी कि आप अपने सर्कल को बंद कर दीजिए, आप अपने दफ्तर का वक्त कम कर दीजिए, आप अपने स्कूल्स को जो है वो हफ्ते में 3 दिन बंद कर दीजिए, आप अपने निजी इदारों को, कारोबारी इदारों का मैंने जैसे जिक्र किया 150 से जायद की जो नंबर्स हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई, तो सब कुछ बंद करके घर बैठने से तो वाकई फिर हमारे अखराजात कम हो जाएंगे। तो ये पॉलिसी अगर गवर्नमेंट हमें देती है तो हम किस तरह बैरूनी दुनिया का मुकाबला करेंगे या आने वाले वक्त के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे? नहीं, देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ की मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और उसमें दो पहलू हैं जो कि आपको यानी ये मेरा नुक्ता नजर है, जरूरी नहीं है कि कोई दोस्त मेरा मुझसे इत्तेफाक करे। मैं ये समझता हूं कि समाज की वैल्यूज जो है उनको वापस लाने की एक ऐसी कोशिश है जो कि लेट तो हुई है लेकिन कोशिश जरूर है। क्या? मिसाल के तौर पर ये वाकयातन बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है कि मैं अपना घर का एक काम करवा रहा था, तो उसके लिए मुझे ऑफिस से 8 बजे के बाद 12 बजे तक मुझे ऑफिस में बैठना पड़ता था कि मार्केट खुल जाए और मैं जो है ना सामान लेके घर जाऊं। तो बात ये है कि देखिए, आप अपने वालिदैन से अगर पूछेंगे ना, तो हमारे यहाँ एक जमाना ये था कि 8 बजे सब्जियां 8 साढ़े 8 के बाद सब्जी नहीं मिलती थी, सब्जी मिलना बंद हो जाती थी। सही। और 8:30 7:30 8:30 से पहले बच्चे स्कूल में सब्जियां लाकर अपने घर में देकर और स्कूल चले जाया करते थे। यानी जो फितरत जो होती है ना, देखिए आप नेचर से नहीं डर सकते। मार्क्स ने बहुत उम्दा बात कही थी कि नेचर अगर रेटिलिएट करेगी तो आपको तबाह कर देगी। नेचुरली फिनोमिना ये है कि आप अलग सुबह उठें, अपना कारोबार शुरू करें, और ये हमारे इस्लामी नुक्ते नजर से भी है कि अलग सुबह आप उठें, अपना मामला तय करें, कारोबार शुरू करें और रात सर वो तो ठीक है, हम अपने सर्कल को जो नेचुरल सर्कल के करीब तक लेके जाएं, जो दुनिया में जिस तरह नेचुरली सूरज निकलने के साथ जो है वो दिन का आगाज और मगरिब के बाद जो है वो दिन का इख्तिताम करना चाहिए, ये दुरुस्त बात है। इसी तरह पूरी दुनिया में जो है वो क्लॉक के साथ 1 घंटा पीछे करके सर्दियों में और गर्मियों में और इसी तरह 1 घंटा वक्त का आगे करके जो है वो उस मुताबिकत से अपने आप को तैयार किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली सर अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। मैं आपसे आपके कीमती वक्त का शुक्रिया अदा करूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपको थैंक यू भी कहूँगा। ख़वातीन और हज़रात, ये हमारा जो प्रोग्राम था इसके हवाले से, इस मजमून और इस टॉपिक के हवाले से हम मज़ीद और प्रोग्राम भी जो हैं वो डिज़ाइन करेंगे और इसके अंदर मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। और जिस तरह भी मैंने जिक्र किया कि जो हुकूमती पॉलिसी है वो भी हमारे सामने है और उस हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक जो स्कूल्स हैं उनको जो है उनका दिन जो है वो आवरली कम कर दिया जाए, फिर वीकली जो है वो डेज़ जो हैं उनमें से डेज़ ऑफ कर दिए जाएं। इसी तरह जो सरकारी दफातर हैं उनमें से भी एक और अहम और दिलचस्प बात ये थी कि 20% जो सरकारी जो हमारे
जो सरकार बकारे सरकार काम करते हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको घर बैठे काम करने के हवाले से भी ख्वाजा साहब ने जो है वो बताया कि उससे भी जो है बहुत सारा ख़जाने को फ़ायदा होगा और वो बचत होगी, ताकि हम बाकी सारे मामला जो हैं वो इकॉनमी के हवाले से चला सकें। अपने लास्ट नोट पे मैं प्रोग्राम को जो है वो कंक्लूड करूँगा, जिसमें ये हमारे वज़ीर ख़जाना साहब के बारे में उन्होंने चंद रोज़ कबल शब्बर जैदी साहब की एक जो है वो एक बयान था, उसमें उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब की पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 86 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ सन 2013 से 2018 के दरमियान। अब ये इकोनॉमिक पॉलिसी जो है कौन बेहतर करेगा, डार साहब करेंगे, शब्बर साहब करेंगे, या कोई XYZ करेगा, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।